संहिता सूत्रस्थान अपामार्गतंडुली अध्याय श्लोक 19। हम पंचमलिक योग का वर्णन देख रहे थे। इसमें अगला द्रव्य है कंटकारी। इसे हम बोलते हैं भूरिंगिनी। इसका इंग्लिश लैटिन नेम है सोलेनम ज़ेंथोकार्पम। संस्कृत में इसे कंटकारी कहा जाता है। हिंदी में भटकटारी कहा जाता है। पंजाबी में वरुक कहा जाता है। बंगाली में कंटकारी, गुजराती में भोयरिंगी, कन्नड़ में कंटकारी, तमिल में कडनकत्तरी, तेलुगु में नेलमुलक, तुर्की में गूढ़क, मलयालम में गड़ड़ो टोबड़ुतीन, कोंकणी में चिंचरटी, मारवाड़ में पसरकटाई। यह काटेरी जो सूप है ये हमेशा बंजर जमीन पे ही पाया जाता है और सभी जगह ये मिलता है। इसके जो फूल रहते हैं बैगनी कलर के रहते हैं, फल जो रहते हैं बेर के ये समान रहते हैं, हरे सफ़ेद और पकने पे पीले हो जाते हैं। इसके जो पहचान है ये जो है मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये जो रहता है एक विषारी पौधा रहता है। मोस्टली इसमें जो फल रहते हैं वो विषारी रहते हैं। दवाई में जो रहता है इसके जो जड़ रहती है ये यूज़ करना चाहिए और जड़ हमेशा ताज़ी ही लेनी चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद में इसकी जो उपयुक्तता है, जो इसमें द्रव्य उपयुक्त द्रव्य है उनका नाश हो जाता है और इसका प्रमाण जो टॉक्सिन का तो अल्प प्रमाण में रहता है और पानी में 20% ऐश रहती है। भूरिंगी या कंटकारी स्वेदजनन है, ज्वरग्न है, मूत्रजनन है और कफग्न है। इसके जो बीज रहते हैं वेदना स्थापन है। इसकी जो मात्रा रहती है इसका 1.5 और पानों का जो सोरस है वो रहता है 1/4 से आधा तोला तक। जो जड़ का कण रहता है अष्टमांग को 2 से 4 तोला। इसके साथ में हमेशा जो कफग्न स्नेहन करने वाली सुगंधी प्रायोजक औषधि रहती है वो देना पड़ता है। ये 10 मूल में है, फिर भी मृत स्वभाव वाली है। इसका स्वेदजनन और ज्वरग्न उपयोग जो है वो प्रतिशय में किया जाता है। जड़ के जो कारण रहते हैं उससे ज्वर में की जो बॉडी एक रहता है वो दूर होता है। थोड़ा सा इसमें पसीना आता है और पेशाब की मात्रा भी बढ़ जाती है। सर्दी में ये जो है वेकन जो रहता है विष्णु में दूध से कनिष्ठ दर्जा का है, सर्दी में उपयोग में देने के लिए। कंटकारी से जो गला रहता है श्वास नलिका रहता है इसका सूखापन कम होता है, कफ जो है छूटता है। इससे गले की सूजन और जो हमारा ट्रकिया रहता है उसमें सूजन, श्वास नलिका में सूजन और उसके बाद में फेरिंक्स में जो सूजन रहती है पेरिसल ट्रैक्ट, इसकी जो प्रथम अवस्था रहती है इसमें यूज़ किया जाता है। ये इस रोग में ज़्यादा ही यूज होता है, जिससे चेस्ट का कंजेशन कम होता है और
कफ की जो प्रथम अवस्था रहती है इसमें जड़ का काढ़ा सेंधा नमक और शहद के साथ दिया जाता है। तृतीय अवस्था में खांसी का जो तकलीफ है वो कम होने इसके पेट और पान का रस पिपली और मध के साथ देते हैं। दमे में सेंधा नमक और हींग इसके साथ में देते हैं। कंठगारी का जो बीज रहता है उसका धुआं देने से दंत में जो कृमि दंत रहते हैं उसकी वेदना कम होती है और इसमें तत्काल लाभ मिलता है। मुख भाग में मुख के छालों में इसके पंचांग जो काढ़ा रहते हैं उससे गराली करते हैं और बवासीर के सूजन में जो वेदना होती है इसमें भी इसके बीजों का धुआं दिया जाता है और पेन में लोकली इसका पान का लेप किया जाता है, पत्तों का लेप किया जाता है। उल्टी बंद होने के लिए इसका जो सोरस है वो अल्कोहल के साथ दिया जाता है। आम आदमी का जो उसके पत्ते रहते हैं इसका सोरस काली मिर्च के साथ देते हैं और वेदना कम होने में पान का लेप करते हैं, पत्तों का लेप करते हैं। गले की सूजन जो रहती है फल का रस उपयुक्त रहता है। परमा में से पंचांगों का काढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह कंठगारी का यूज होता है।